उनमें से एक स्टॉक है एल&टी और इसके साथ ही मैं इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट को भी जोड़ूंगा। इन दोनों स्टॉक्स की चर्चा इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल जिस तरह से सरकार की कैपेक्स योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं इन इस तरह के स्टॉक्स को बेनिफिट दे सकती हैं, इसलिए हम स्टॉक्स को फोकस में ला रहे हैं। वैशाली जी, एल&टी और अल्ट्राटेक सीमेंट, जरा इन दोनों पर राय दीजिए। एक और स्टॉक मैं इसमें जोड़ दे रहा हूं, भारत फोर्ज, आज अच्छी तेजी नजर आ रही है। तो सबसे पहले लार्सन की बात करें तो ऑफ कोर्स एक स्लो ग्रेजुअल अपवर्ड मूविंग वाला स्टॉक है। जिनको लेना भी चाहता है हर एक डिप में खरीदना चाहिए, बिकॉज़ जो हमने थोड़े दिनों के पहले जो एक अच्छा सा एक सेलिंग प्रेशर देखा था और 3200 लेवल्स पे एक बेस बना के अभी ये स्टॉक अपवर्ड मूव में है। सो नियर टर्म सपोर्ट मैं मानूँगी 3400 का है, तो एक्यूमुलेट ज़रूर करिए, बिकॉज़ इसमें प्रोजेक्टेड टारगेट दिख रहे हैं फॉर टू स्टार्ट विथ 4000। ये स्टॉक मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। दूसरा आपने मुझे पूछा अल्ट्राटेक सीमेंट, सो अल्ट्राटेक ऑल्सो ओवरऑल सीमेंट काउंटर में अल्ट्राटेक जो फ्रंट रनर है, काफ़ी एक अच्छा-सा रन अप आ भी चुका है। फिलहाल थोड़ा रिट्रेस हुआ है, बट देयर इज़ नो डैमेज टू द ट्रेंड। तो मैं कहूँगी दैट 10,500 फिलहाल 10,960 का चल रहा है। सो 10,500 का एक अच्छा-सा सपोर्ट है। ये सपोर्ट को ध्यान में रख के एक्यूमुलेट किया जा सकता है, बिकॉज़ अगर ये न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम जभी भी शुरू होता है, तो 12 या 13,000 का प्रोजेक्टेड टारगेट आ सकता है। व्यू फिलहाल अल्ट्राटेक का भी पॉजिटिव है। भारत फ़ोर्ज में आप कहें तो आई थिंक ऑलरेडी बहुत ही चल चुका है। तो जिन्होंने लोअर लेवल्स पे खरीदा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, बट नई बाइंग स्ट्रैटेजी में ये लेवल पे नहीं कहूँगी, बिकॉज़ ये एक वन वे स्टीप अपवर्ड मूव हुआ है। टेक्निकली ऑल्सो ओवरबॉट में है, तो नई बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। नए पोजीशंस बनाने की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट पर नजरिया पॉजिटिव है। 12 से 13,000 तक के टारगेट अल्ट्राटेक सीमेंट में दिखाई दे सकते हैं। कुछ मेटल और माइनिंग शेयरों पर नजर डालते हैं। एनएमडीसी, जीएमडीसी, मॉयल जैसे माइनिंग शेयरों पर एनएमडीसी में करीब 4% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है और जो प्रीमियम्स है एग्जिस्टिंग वो कंटिन्यू रह सकते हैं, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। आयरन और पेलेट प्रीमियम्स हाल ही में करीब 40 से $45 पर टन के आसपास है और एनालिस्ट का मानना है कि ये प्रीमियम्स एलिवेटेड लेवल्स पर सस्टेन कर सकते हैं। उनका मानना है कि चाइना में जो पोल्यूशन कंसर्न्स है उसके वजह से आयरन और पेलेट एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा ग्लोबल स्क्रैप एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं और चाइना के एक्सपोर्ट्स अभी भी बढ़ रहे हैं, तो कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जिसके चलते माइनिंग शेयरों में काफ़ी एक्शन दिखा है। एनएमडीसी में करीब 4% की तेज़ी। आदित्य, क्या राय बनेगी तीनों ही माइनिंग स्टॉक्स पर, जीएमडीसी, एनएमडीसी और मॉयल? ये शेरशाह इसमें एक अपमूव तो है डेफिनेटली, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है। अगर मुझे तीनों स्टॉक में से एक पिक करना हो तो टॉप बेट एनएमडीसी का ही रहेगा, क्योंकि उसमें क्लीन ज़्यादा दिख रहा है मुझे चार्ट सेटअप। 280 का पहला टारगेट है, 280 अगर क्रॉस करता है तो 290 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे कुछ एक स्टॉक देखना हो तो जीएमडीसी भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 450 से 500 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं है, क्योंकि स्टॉक नीचे से अच्छा खासा ऊपर आ चुका है। अगर हम एनएमडीसी की बात कर ले तो 260 का स्टॉप लगा है और एक फ्रेश एंट्री यहाँ पे ज़रूर ले सकते हैं। ओवरऑल पूरे माइनिंग मेटल पूरे सेक्टर में ही अच्छी बाइंग देखने मिल रही है हमें आज।